नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। साल 2025 का आगाज़ होने वाला है। हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की। देखिए, पटना को भी ऐसे 4 धुरंधर हैं जो जीतने चले हैं। देखिए, एक मूवी आई थी पहले 90 के दशक में, बाजीगर। हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। ऐसे 4 धुरंधर हैं जो पटना को जीतने चले हैं और तैयारी है 2025 में जीतने की। हमारे साथ अभी उपाध्याय जी हैं। लेकिन 2025 में सबसे पहले अगर हम देखें, युवाओं की अगर हम बात करें, तो तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी यादव जीतने चले हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि पिछली बार उनकी सरकार बनते बनते रह गई थी। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तैयारी है। वह तैयारी एकदम इस मुकम्मल तैयारी में लगे हैं कि कहीं इस बार जो 2020 का में सरकार बनाते बनाते रह गए थे, वह स्थिति परिस्थिति न बने। और इस बार जो भी है, एक एक बिंदु को वह सेलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट कर रहे हैं। इसको ऐसे हम लोग समझें कि देखिए, वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना पर भी गए थे। वो कार्यक्रम जो उनका संवाद कार्यक्रम चल रहा था, कार्यकर्ता उसको छोड़ करके आए, फिर रात में धरना पर बैठे और उनके पार्टी के विधायक जो है सो राकेश रोशन हैं, वो जो है सो कंबल भी बांटते हुए मुकेश रोशन। सॉरी मुकेश रोशन, वो जो सो हाँ महुआ वाले, वो कंबल भी बांटे रात में। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं वह टारगेट कर रहे हैं कहाँ और पर। आज तो उनकी बैठक भी होनी है। हाँ, आज बैठक भी है, उनकी बैठक पर भी सबकी नज़र है। तमाम विधायक, जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, एमएलसी सब लोग बैठ तेजस्वी यादव तो खैर तैयारी में है। बिल्कुल। लेकिन युवाओं की हम बात कर रहे हैं, तो 4 ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं जो दिख रहा है कि इस बार पटना में ही वो अपनी धाक जमाने की पूरी कोशिश में है। अभी क्या होगा कह नहीं सकते हैं, टिकट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे तो पटना से ही लड़ेंगे। तैयारी ऐसी है। हाँ, देखिए, अब जैसे कि हम लोग एक नाम की चर्चा अंदर खाने में, एक चर्चा क्या है, ये लंबे समय से उनकी तैयारी भी है। यह है बिट्टू सिंह। यह बिट्टू सिंह वही बिट्टू सिंह है जो महापौर का चुनाव लड़े थे पटना। बिट्टू सिंह। हाँ, तो ये बिट्टू सिंह महापौर का चुनाव लड़े, और कितनी मजबूती से लड़े इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो फैक्ट्स एंड फिगर है। वो लड़े चुनाव, और चुनाव लड़े तो दीघा विधानसभा जो आता है, दीघा विधानसभा में उनको अधिकतम वोट मिला वहां से। पटना के अन्य क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, दीघा विधानसभा में तो कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, बिल्कुल। बांकीपुर हैं, कुमरार हैं, पटना साहिब हैं। तो दीघा विधानसभा में उनको उनकी उपस्थिति बहुत मजबूत रही, और सब वर्ग का वोट मिला उनको। ये नहीं कि जिस समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से, राजपूत समाज से, उन्हीं का वोट मिला, सब समाज का वोट उनको मिला। तो यह उनकी मजबूत पकड़ है। और देखिए, जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, रोड मैप क्या तैयार किया ये भी हम बता देते हैं। आपको लगता है कि हाँ, वो तैयारी कर रहे हैं वहाँ से? हाँ हाँ, जो उनका रोड मैप वह तैयारी कर रहे हैं एकदम, ये तो 100% है। लेकिन जो उनका रोड मैप है, जो रोड मैप बनाया है उन्होंने, उस रोड मैप में जैसे राजीव नगर, नेपाली नगर, जो 1024 वाला जो मामला है, तो उसको भी वह सेटल डाउन करने के लिए सरकार के स्तर पर या जिस स्तर पर भी बातचीत होगी, वह करने के लिए तैयार हैं, और वो करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। इस लोगों का घर न छीना जाए। हाँ बिल्कुल, नेपाली नगर और राजीव नगर का तो मामला बहुत पीड़ादायक रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बिट्टू सिंह की पहल है कि उस मामले को सलटाया जाए, और जैसे भी जिस स्तर पर भी होगा, वो उस स्तर पर सरकार से बात करने के लिए, या उसको जिस लहजे में आपका समझ लीजिए, वो करने के तैयार है, नंबर 1। उसके बाद से जैसे कि अब राजीव नगर नाला तो लंबे समय से है, एक तो माने समझिए कि माथा का दर्द है वो। और राजीव नगर नाला को पाट करके उसको अगर यदि बन जाएगा तो चौड़ीकरण हो जाएगा, तो आसियाना दिखा रोड में मिल जाएगा। ये सब तमाम तरह की बात हो जाएगी, और मूवमेंट भी स्मूथ हो जाएगा। आपको लगता है कि इस पर तक काम हो जाना चाहिए था? निश्चित रूप से राजीव नगर नाला के पास जाइए, रात में कभी कभी देखते हैं कई को मोटरसाइकिल गाड़ी ठेला उलट जाता है उसमें। तो ये है, और जिस कदर से गंदगी से उबार, जैसे मंदिरी नाला में काम हो रहा है, राजीव नगर नाला में काम नहीं हुआ, तो यह तो परेशानी है। और वहाँ पर आलिशान भव्य भव्य कोठियाँ बनी हुई हैं, अगर नाला के डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं, वही हम कह रहे हैं, अगल बगल, और स्कूल है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर राजीव नगर नाला की स्थिति, दुर्गंध इतना कि माने कई बीमारी हो जाए बेवजह। तो यह उनके रोड मैप में है कि राजीव नगर नाला को भी पाट करके बेहतरीन बनाया जाए, और दीघा सियाना रोड से कनेक्ट हो जाएगा, तो वह साईं मंदिर होते हुए जो वो रास्ता जो है वो और स्मूथ हो जाएगा, नंबर 1। उसके बाद से IGMS जो उसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, दीघा में ही, तो उसमें भी उनकी प्राथमिकता है कि उसमें भी कुछ उस क्षेत्र के लोगों को वहाँ प्राथमिकता दी जाए, अलग से रूम बनाया जाए, बेड दिया जाए। अब देखिए, सबसे बड़ा बात है, ऐतिहासिक एक चीज़ है, घुड़दौड़ मैदान है। वहाँ से पाटलिपुत्रा स्टेशन का सीधा रास्ता
बनाने की भी बात हो रही है और वही करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। अब जैसे होगा, लेकिन वह चाह रहे हैं कि यह रास्ता बन जाएगा तो पाटलिपुत्रा स्टेशन जो अभी इधर उधर से पूरा आपको घूम घाम के जाना पड़ता है, वहाँ से घुड़दौड़ से आइए और सीधे पाटलिपुत्रा स्टेशन चले जाइए। ये सब उनका विजन है, बिट्टू सिंह विजन है। और देखिए इस सब से यह भी होगा कि डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा, और जो इधर उधर रात के समय में जो असामाजिक तत्व भी इधर उधर जो घूमते हैं वह सब पर भी कनेक्टिविटी भी बेहतरीन हाँ होगी। कनेक्टिविटी। लेकिन आपको लगता है कि अभी तो खैर खरमास चल रहा है, खरमास के बाद वो निकलने वाले हैं, वैसी कुछ चर्चा भी हो रही थी क्षेत्र में। हाँ वही हम कह रहे हैं, जो अंदर खाने में दिखाई पड़ रही है बात, वही बात हम लोग कह रहे हैं। तो यह सब जो बिट्टू सिंह का रोड मैप है, अभी देखिए कोई ना कोई सरकार के प्रतिनिधि है ना, वही वो जनता से जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो उनको मिला है, उसी प्यार मोहब्बत के बलबूते और पूरी मजबूती के साथ वह इस अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। हार तो गए थे मेयर का चुनाव, लेकिन अभी भी लगता है हिम्मत नहीं आ रही है, हिम्मत काहे हारेंगे। देखिए वो युवा हैं और काम करने वाले हैं, आप उनसे बात करिएगा तो उनका विजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से बिट्टू सिंह का जो विजन है वह दिखाई पड़ रहा है, और हम इसीलिए कहे कि ना कोई सरकार में है, ना कहीं इधर है, ना उधर है, लेकिन मजबूती के साथ लगे हुए हैं। मजबूती के साथ लगे हुए हैं। चलिए हम अगले नाम की ओर बढ़ेंगे। अगला नाम, देखिए अगला नाम तो है संजय सिंह का, नाम की चर्चा तो है ही है। बाढ़ से लड़ेंगे। बाढ़ से लड़ेंगे। हाँ बाढ़ से लड़ेंगे, वो तैयारी भी है, बराबर जा रहे हैं, आ रहे हैं संजय सिंह। मुख्यमंत्री से भी आशीर्वाद लेने गए थे। हाँ मुख्यमंत्री से आशीर्वाद, मुख्यमंत्री ने एक दिन पूछा भी था जब विधानमंडल का सत्र चल रहा था, तो कि माने इशारे में। तो यह सब तो बात देखिए कहीं ना कहीं है, कुछ न कुछ सुगबुगाहट है, और वह लड़ेंगे, और विधान पार्षद हैं, वह निश्चित रूप से उनकी तैयारी है और लंबे समय से तैयारी है। तो इस बार वह भी ताल ठोकते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, आपको बाढ़ विधानसभा अभी से। हाल ही में सुना कि जनप्रतिनिधियों की वहाँ पर मीटिंग भी बुलाई गई थी, जहाँ जितने मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन सबकी मीटिंग वो बुलाई तो गई थी। टाइम टू टाइम संजय सिंह जो है सो वहाँ जाते रहते हैं, जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं उनसे मिलते रहते हैं, और वहीं की एक बड़ी देखिए सभा भी बुलाई गई थी वहाँ हाँ बिल्कुल। और देखिए वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जो भी हैं वही चाहते हैं कि संजय सिंह इस बार चुनाव लड़े। ये कोई संजय सिंह की दिली ख्वाहिश, अगर मान लीजिए 4 आना है तो 12 आना जो है सो वहाँ के मुखिया जो चुन करके आते हैं, उन लोगों की ख्वाहिश है कि संजय सिंह इस बार बाढ़ का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करें। और सुना है कि अपने फंड का बहुत हिस्सा दे भी रहे हैं बाढ़ में। तो वहाँ से तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक हैं। हाँ, ज्ञानेंद्र लेकिन ये अपने फंड का, जो एमपी को, माफ कीजिएगा, एमएलसी को, एमएलए को फंड मिलता है 4 करोड़ रुपए हर ईयर में, उसका आधा ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बाढ़ में ही दे रहे हैं। शुरू से देखिए संजय सिंह काम करने वाले आदमी ये भी हैं, और देखिए आप इनके यहाँ सुबह से जाइए रात तक, इनके यहाँ माने किसी आदमी को जितना भी फ़ोन करना है, काम करना है, ये कहते हैं, सबके लिए माने उपलब्ध हैं ये। इसलिए संजय सिंह की बात तो अलग ही है। अलग ही है। तो ये भी लड़ेंगे ही। हाँ निश्चित लड़ेंगे, ये तैयारी है इनकी। चलिए अगला नाम, हम फिर आपके पास ही आएंगे। अगला नाम, अगला नाम, एक नाम बड़ी जोर शोर से चर्चा है राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में, वह पटना से है। हाँ पटना से ही। वह है रामकृपाल यादव, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी से थे, इस बार चुनाव हार गए। उनके पुत्र का नाम है अभिमन्यु यादव का। अभिमन्यु यादव चुनाव लड़ेंगे। हाँ चुनाव लड़ेंगे, वह तैयारी है। और वही तैयारी नहीं, देखिए उनके अभिमन्यु यादव के साथ में उनका जो फ्रेंड्स, उनका जो ग्रुप है, टीम अभिमन्यु। हाँ टीम अभिमन्यु, तो वह लोग अंदर खाने से लंबे समय से फतुहा में वो लोग एक एक जो भी होता है सुख दुख मरनी हरनी सब में, जिस तरह रामकृपाल यादव की यूएसपी है, वही ऐसो अभिमन्यु के। अब कहीं अभिमन्यु को मालूम जान पहचान हो ना हो, लेकिन अभिमन्यु यादव को अगर यदि मैसेज हो जाएगा कि फलना आलोक कुमार की तबीयत खराब है, तो बगैर कहे हुए, बगैर सोचे हुए आपके घर पर वो आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो उनका आदमी आ जाएगा, कुछ देर बाद वह भी चले आएंगे। शादी श्राद्ध में जा रहे हैं। हाँ हाँ देखिए उसी क्षेत्र में कैंप क्यों लगता है? उसी तो वह जो है सो अभिमन्यु यादव की भी फतुहा से इस बार तैयारी है। और देखिए एक बात समझना पड़ेगा, अगर यदि अभिमन्यु यादव फतुहा से टिकट लेकर के आते हैं, लड़ते हैं, तो पार्टी कौन सी होगी? हाँ वो देखो पार्टी तो जब भी होगा तो एनडीए फोल्ड ही होगा। तो हाँ एनडीए फोल्ड होगा। तो लेकिन इनके सामने रामानंद पूर्व मंत्री जो हैं, जो महागठबंधन की सरकार में वो थे, तो यादव का जब टसल होगा तो वही जो है सो इस बार का जो चुनाव दिखाई पड़ा, उपचुनाव का नतीजा, हाँ तो बेलागंज वाला, हाँ तो वो नतीजा भी यहाँ पर होने की संभावना दिखाई पड़ती है। लेकिन रामानंद यादव 3 बार वहां से जीते हुए हैं, पुराने नेता हैं। एक समय में रामकृपाल यादव को भी 1990 के दशक में उन्होंने हराया था निर्दलीय, लेकिन अब विधायक हैं। अच्छा तो बेलागंज में क्या हुआ था? बेलागंज में भी तो वो जो मजबूत स्तंभ थे, 34 साल का किला था, तब वो किला ढह गया। तो रामानंद उन्हीं के गुरु भी हैं। रामानंद जो हैं, जो यहाँ से चुनाव माने जो एमएलए हैं फतुहा से, वह जो सुरेंद्र यादव के गुरु भी रहे हैं, साथ में रहे हैं, कंटेम्प्रेरी लोग साथ में रहा है। तो अब देखिए निश्चित रूप से लड़ाई अगर यदि होगा, अभिमन्यु यादव लड़ेंगे, तो अभिमन्यु यादव माने पीछे कदम करने वाले बच्चा नहीं है।
जहाँ तक नया युवा है, हाँ नए युवा, नया खून है, नया जोश है। नहीं नया खून है और काम करता है वह बच्चा। देखिए एक बात तो आप मान लीजिए, ग्राउंड रियलिटी आप जीरो पर जा करके उसको देखिए, पता करिए, तो वो बच्चा काम करने वाला है। जिससे राम कृपाल यादव सॉफ्ट स्पोकन है, वह भी सॉफ्ट स्पोकन है और काम करने वाला बच्चा है। तो काम करने वाले को तो हर लोग तलाशता है। नहीं, हम देख रहे थे फेसबुक पर काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेके आए हैं, विंध्याचल गए हैं, तो मतलब पूजा पाठ करके एकदम रेडी है नहीं हाँ, नया साल वो में। नए साल में रेडी है और नए साल में देखिएगा धमाका होगा वहाँ फतुहा में। वो जो है सो आप इस बात को लिख लीजिए कि फतुहा से मन्नू यादव इस बार लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। दिखाई देंगे। चलिए 3 नामों की तो बात हो गई, 3 धुरंधरों की बात हो गई, चौथा धुरंधर। चौथा देखिए, यह भी नाम बड़ा पेशोपेश वाला नाम होगा। यह नाम है आपको पटना सिटी से महापौर हैं जो सीता साहू, उनके पुत्र हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और वही, कैसे उनकी तो माँ मेयर हो गई। हाँ माँ मेयर हो गई, तो माँ मेयर है ना, तो ये शिशिर से क्या मतलब है। शिशिर जी अपना लड़ेंगे चुनाव की इनकी तैयारी है। अब देखिए विधानसभा चुनाव लड़ने की हाँ, तैयारी है। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। और देखिए अगर यदि लड़ेंगे तो पटना साहिब या कुम्हरार, तो पटना साहिब भी भाजपा की सीट है, कुम्हरार भी भाजपा की सीट है। अब देखने वाली बात होगी कि वह पटना साहिब से लड़ते हैं या कुम्हरार से लड़ते तो ये हैं। जरूरी है कि वो भाजपा से ही लड़ेंगे, ऐसा तो दिखता नहीं है। नहीं देखिए, भाजपा के माइंडसेट के हैं और निश्चित रूप से अगर यदि वह लड़ेंगे तो अगर यदि पटना साहिब से लड़े तो नंद किशोर यादव के लिए परेशानी, अगर कुम्हरार से लड़े तो अरुण कुमार के लिए परेशानी। तो अरुण कुमार का पिछले ही बार देखिए कुछ न कुछ उतना बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा था, यह बात भी आप समझ लीजिए। लेकिन उस वक्त तो सुशील मोदी थे तो सब ठीक था। हाँ, सुशील मोदी थे, माननीय थे, वह उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो इस बार वैसा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है, इसको मानिए नहीं मानिए। शिशिर कुमार भी लड़ते हुए चुनाव दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शिशिर कुमार रेस में है इस बार। अब भारतीय जनता अगर पार्टी, मान लीजिए कि हो सकता है ना, क्योंकि मेयर तो हो गए, मेयर तो जनता के वोट से हो गए, इसमें कोई पार्टी वाइज तो था नहीं, वो तो कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं, परिस्थितियां होंगी तो। देखिए परिस्थिति होगी तो कहीं जाने के लिए अगर मान लीजिए, लेकिन वह इतने बेवकूफ़ भी नहीं है शिशिर कुमार। वह जानते हैं कि क्या करना है और उनकी माताश्री हैं, महापौर हैं अभी। तो ऐसा कोई इक्वेशन, गणित बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि इस बार हो सकता है कि वह यहाँ से चुनाव लड़ें। इन दोनों सीट में से वो, हमको लगता है कि पटना साहिब भी उनके लिए महफूज होगा। हाँ, उनका वार्ड भी उधर ही है, हाँ 52 हाँ नंबर। हाँ, लेकिन अगर कुम्हरार से भी मिलता है तो कहीं उनके लिए दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस बात धनबल को। में भी दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, सब चीज़ से देखिए, जानकार आदमी है, पटना में 24 घंटा वो घूमते हैं, पटना में आम आवाम के बीच में रहते हैं। संघर्ष किया है, पिता की उनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद भी फिर बिल्कुल वही तो कह रहे हैं। तो माता श्री को अपने बनाने में उनका बड़ा योगदान है। तो इसी तरह से नहीं बनता है कोई आदमी। जो माता श्री को बनाया तो उसके लिए उन्होंने कौन कौन से पापड़ बेले, या उनको अधिक बेहतर ढंग से उनको जानकारी है। और देखिए सबसे मिलनसार हैं और सबके सुख दुख में खड़ा रहने वाले व्यक्ति भी शिशिर हैं। तो इसलिए आपको यह बात समझना पड़ेगा कि यह भी एक मजबूत उम्मीदवार आपको इस बार दिखाई पड़ेंगे, जो हम लोग सीट की बात कर रहे हैं। पटना में ये 4 धुरंधर लड़ेंगे इस बार। निश्चित रूप से आनंद लड़ेंगे। सिंह तो लड़ेंगे, अब तो वो चुनाव ही लड़ेंगे। वो तो आनंद सिंह का तो इस बार आरजेडी से हैं, थे उनकी पत्नी। इस बार जो है देखिए तो एनडीए से लड़ेंगे वो। लड़ेंगे हाँ निश्चित रूप से लड़ेंगे। और तो खुद आनंद सिंह लड़ेंगे चुनाव। हाँ खुद लड़ेंगे। अनाउंसमेंट भी उन्होंने कह दिया कि हम लड़ेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आनंद सिंह भी आपको मोकामा से लड़ेंगे, एनडीए के टिकट पर लड़ेंगे। चलिए, तो 4 नहीं 5 लोगों की बात हो गई इस चर्चा में। और इस साल 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, देखना होगा, टसम टस की लड़ाई है। कई नामों की चर्चा हमने आपके सामने की है, कईयों का विजन भी बताया है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।